हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आपके सामने न्यू वीडियो लाया हूँ जिसका टाइटल है आपका प्लास्टिड्स। ठीक है, हम इसमें तीनों प्लास्टिड की बात करेंगे और कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर के बाद जितना मैक्सिमम हो सके। ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स टर्म किसने दिया था? टर्म दिया था हेकल ने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसके करेक्टर क्या है? सिंपल करेक्टर लिख लेते हैं पहले। एक पहला है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स हो गया। ठीक है, और क्या है? इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स में मिलेगा और किस में मिलेगा? यूग्लिना में। ओके, और करेक्टर क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है। सेमी ऑटोनोमस क्योंकि ये आपका इसके अंदर क्या होता है? स्वयं का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, और 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, खुद ही डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड कैसे होता है? फिजन लाइक। कैसे? फिजन लाइक मल्टीप्लाई करता है। जैसे आपका बाइनरी फिजन होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है। ठीक है ना, तो वो भी ऐसा ही करेक्टर है सेम। ठीक, प्रोकैरियोटिक करेक्टर लाइक। ओके, और क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस भी है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स है। ये बात मैंने कर दी। किसमें पाया जाता है आपका? ठीक है, तो यहां तक हमारी बात हो गई प्लांट्स में और यूग्लिना में पाया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं हिस्ट्री की। बात करते हैं तो एक एक करके साइंटिस्ट के नाम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो हम इसमें थोड़ा सा बात करेंगे आपकी प्लांट फिजियोलॉजी में आपका जो फोटोसिंथेसिस होते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट यूज हो। ठीक है, उनके नाम आए थे जिन्होंने कुछ अपना पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने लिख लिया। क्या लिखा? हीकल। क्या लिखा था? हीकल ने टर्म दिया था। क्या दिया था टर्म? प्लास्टिड्स। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ले लिया। दूसरे हैं आपके सिंपर, जो इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं। इन्होंने टर्म क्या दिया था? इन्होंने दिया था क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और साइंटिस्ट हैं विल्स टेटर एंड स्टॉल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आइसोलेटेड क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। आइसोलेट किया था क्लोरोफिल ए को और क्लोरोफिल बी को, यानी परमाणु की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कौन है? और है पोर्टर ने क्या किया? डिस्क्राइब किया। क्या डिस्क्राइब किया? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेना। ठीक है, ग्रेना में आपको बताएंगे क्या है। ओके, ओके, इसके बाद बात करते हैं डिट्रोचैट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया क्लोरोफिल एजेंशियल टू ऑक्सीजन बाय प्लांट्स। मैंने यहाँ ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है कि क्लोरोफिल एजेंशियल होता है किसके लिए? ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए। ठीक है ना, इन्होंने बात कही थी, यानी ऑक्सीजन का इवॉल्व होना, उत्पन्न होना किसके द्वारा? क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि क्लोरोफिल ऑक्सीजन निकलने के लिए जिम्मेदार है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और बात करते हैं वॉन मेयर। ने क्या कहा? मेयर। इन्होंने कहा, ये इंपॉर्टेंट आता है, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। किसमें? प्लांट्स में। किसमें? प्लांट्स में।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है, ये आते हैं, ये आते हैं, ओके। अच्छा जी, और क्या है, एक है आपके सेक, इन्होंने कहा स्टार सिंथेसाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में स्टार्च का निर्माण होता है, सेक्शन का, एस स्टार्च, ऐसे याद कर लिए, ओके, ठीक है। और क्या है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं सीवी नील, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि CO2 जो होती है वो सल्फर के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ बैक्टीरिया की कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और सल्फर बनेगी। इन्होंने बताया कि जो सल्फर निकलती है वो वाटर से निकलती है, ठीक है ना, ओके। और फिर एक साइंटिस्ट हैं आपके इमर्सन एंड आर्नोल्ड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट किसका दिया, कॉन्सेप्ट फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट यानी फोटो सिंथेटिक यूनिट, ओके। अभी और बात कर लेते हैं, जो साइंटिस्ट हैं एक आपके आर हिल, ठीक है, आर हिल, जिन्हें क्या देते हैं, हिल रिएक्शन से संबंधित है, ठीक है ना। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटेड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बाय आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, ओके। इन्होंने क्या किया, तो क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट करके उसमें लाइट डाली थी, इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, वो लिख देता हूँ कैसे किया। वाटर के अंदर आयरन कंपाउंड डाला, जैसे पोटेशियम फेरिक साइनाइड वगैरह, ठीक है ना, ओके। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये आयरन मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है ना, पोटेशियम फेरिक साइनाइड से, ठीक है, किससे, फेरिक साइनाइड, ओके, इसमें से। और फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लिया आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन आयन, 4Fe ऑक्सीडेशन, आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो इनका रिडक्शन हुआ, किसका, फेरिक का, ठीक है। तो ये उन्होंने सिद्ध किया यहाँ पर कि ऑक्सीजन जो निकलती है वो वाटर से निकलती है, ये बात यहाँ सिद्ध होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, केल्विन की बात करते हैं। इन्हें तो सब जानते हैं केल्विन को, क्योंकि केल्विन ने क्या किया था, इन्होंने आइसोटोप यूज किया था, यूज आइसोटोप ऑफ कार्बन 14, ओके। इसका यूज किया था, किसके अंदर यूज किया था, CO2 के अंदर, ओके। इसके द्वारा क्या क्या निकाला उन्होंने, केल्विन साइकिल बनाई, केल्विन साइकिल, ठीक है। हम तो यहाँ आपकी यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके बाद बात करते हैं, ओके। तो आपका इतना करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि हम प्लास्टिक की बात करनी है। ये ज़्यादातर बात जो है किसकी है, फोटोसिंथेसिस से संबंधित, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लास्टिक। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, ओके। तो इसके 3 टाइप्स हैं, एक एक करके बात करेंगे हम। एक आपका ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है ना, तो हम एक एक करके ले लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पहले ले लेते हैं हम। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स होता है वाइट, ठीक है ना। ल्यूको का मतलब क्या होता है, वाइट
ओके, तो इसी से हम प्लास्ट से बात करते हैं। ये किस में मिलेगा? इन नॉन ग्रीन एंड नॉन फोटो सिंथेटिक सेल्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती वो नॉन ग्रीन हो गई, ठीक है ना, उनके अंदर ही ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये कैसे होंगे? कलरलेस, मतलब दैट इज ये कैसे होंगे? कलरलेस, कलर नहीं पाया जाएगा। और कैसे एक्ट करेंगे? एक्ट एज, इसलिए ये स्टोरेज का काम करेंगे। ओके, तो इनको भी हम डिवाइड कर लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट को। एक ले लेते हैं हम एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट ये क्या है? ये करता है, सिंथेसाइज करता है एंड स्टोर करता है। एमाइलोज क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। एमाइलेज जैसे हम एनिमल फिजियोलॉजी में बात करते हैं, एमाइलेज एंजाइम किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। तो स्टोर क्या करेगा? ये स्टार्च को क्या करेगा? स्टार्च किसके अंदर? जैसे व्हीट के अंदर स्टार्च मिल जाएगा आपको, पोटैटो में मिलेगा, ठीक है। तो इनके अंदर ये स्टार्च का स्टोरेज करेगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, एमाइलो हो गया। दूसरे लेते हैं इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट, ठीक है। इलियो एक नाम और देते हैं सर, लिपोप्लास्ट। लिपोप्लास्ट, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। इलियो मीन्स हो गया ऑयल, ठीक है ना। सिंथेसिस स्टोरेज क्या करेंगे? ऑयल का करेंगे, यानी फैट का। ओके, तो ये किस में मिलेगा आपका? ये मिलेगा जैसे कैस्टर के अंदर मिल जाएगा। ओके, कैस्टर में कहाँ मिलेगा? एंडोस्पर्म में कैस्टर, ओके, उसके अंदर कैस्टर ऑयल आता है, ठीक है। और कुछ ले लेते हैं, आल्सो इन स्टेरॉयल रिच सेल्स। स्टेरॉयल रिच सेल्स जिसमें स्टेरॉल होता है, ठीक है ना, उन स्टेरॉयल सेल्स को क्या कहते हैं? स्टीराइनो क्लोरोप्लास्ट, याद रखें, स्टीराइनो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा ले लेते हैं हम, थर्ड प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ये आपका प्रोटीन से संबंधित है, इलियोप्लास्ट कह देंगे या प्रोटीनोप्लास्ट कह देंगे, ठीक है, प्रोटीन से संबंधित है। ओके, तो ये किस में मिलेगा? ये मिलेगा किसमें? जिनमें प्रोटीन की मात्रा होती होगी। तो प्रोटीन किस में होती है? दाल में होती है, ठीक है ना। क्या करेगा? स्टोरेज प्रोटीन्स करेगा, ठीक है। तो दाल जिसमें होंगी, यानी ये कह सकते हैं जैसे पल्स है आपका, दाल पल्स जो है, सारी पल्स जो है प्रोटीन है, ठीक है। और कहाँ मिलेगा? ये मेज में मिल जाएगा। मेज में जो एल्यूरोन लेयर होती है वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एल्यूरोन लेयर के अंदर प्रोटीन का जमा मिल जाएगा। तो ये आपका ल्यूकोप्लास्ट की बात हमने कर ली। तो नेक्स्ट करते हैं आगे, बी। ल्यूको हो गया। ल्यूको के बाद लेते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स होता है पिगमेंट से, ठीक है ना। तो ये इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? किन से होती है? एराइज फ्रॉम प्रोप्लास्टिड से, यानी प्लास्टिक की जो पहली फॉर्म होती है प्रो, उनसे उत्पत्ति होती है इनकी, ठीक है, ठीक है। अब करेक्टर इनके लिख लेते हैं। एक है पहली बात क्या होगी? इनमें कलर होगा। क्या होगा? कलर पिगमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे कैरोटिनॉइड्स एंड अदर प्रकार के पिगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, पहला बात। दूसरी क्या है?
तो ये कलर है तो क्या देंगे, कलर देंगे। इम्पार्ट मीन्स कलर देना, ठीक है, देना, कलर देंगे। इनको जैसे किसको देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं रोज पेटल, जो गुलाब की पंखड़ियाँ होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। और किसमें मिल जाएगा, टमाटो फ्रूट्स में, ठीक है ना, रेड कलर का टमाटो पका हुआ, ठीक है। और किस मिल जाएगा, रेड कैरेट, जो रूट होती है कैरेट की, जिसे हम कैरेट को खाते हैं, उसका कलर, ठीक है ना। तो जो रेड टमाटो है तो उसमें रेड कारण किसके कारण है, ड्यू टू आपका लाइकोपिन पिगमेंट के कारण, ठीक है ना, ओके। अच्छा जी, और किस में मिलेगा ये, और एग्जांपल ले लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में भी, किसके कारण, ब्लू ग्रीन एल्गी का कलर है ड्यू टू फाइको एरिथ्रिन, फाइको साइनिन, एक और है केराटिनॉइड्स, ठीक है। तो आपका मेन ये दोनों हैं आपके, फाइको एरिथ्रिन, फाइको साइनिन, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन तो हमने बात कर ली, फिर भी लिख लेते हैं फंक्शन क्या क्या हो गए इसके। पहला एक फंक्शन है कि ये कलर होते हैं, इसलिए फ्लावर में जो कलर आते हैं तो कलर के कारण क्या होता है, इंसेक्ट अट्रैक्टिव होते हैं, उससे पॉलिनेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, क्या कहते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन द्वारा, ओके, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है ना। इंसेक्ट आकर्षित होने सबसे ज़्यादा मात्रा में इंसेक्ट के कारण होता है, हनी नहीं, नंबर 1 पर है, ठीक है ना, इंसेक्ट, ठीक है। और क्या बात करते हैं, अच्छा जी चलिए और बात कर लेते हैं, फियोप्लास्ट, ये क्या है, फियोप्लास्ट जो है ये है ब्राउन कलर होता है ड्यू टू फीको जेंथिन, किसमें पाया जाता है, फिकोप्लास्ट पाया जाएगा एग्जाम्पल इन फियोफाइसी, यानी ब्राउन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी, ओके, इसमें पाया जाता है फिकोप्लास्ट, ठीक है ना। और किसमें मिल जाता है, और मिल जाएगा आपको डायटम्स में मिल जाएगा, डायटम्स, और किस मिल जाएगा, डाइनो फ्लैजिलेट्स में मिल जाएगा, ओके। ये मैं सारे पॉइंट्स से लिखता हूँ, कभी कंपटीशन में आ जाते हैं ये बात, ठीक है ना, कि फियोप्लास्ट किसमें नहीं मिलेगा, ये 3 दे दिया आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। और जो 4 नंबर दिया होगा वो गलत होगा, लेकिन आप कंफ्यूज इसमें हो जाओगे, डायटम्स और डाइनो फ्लैजिलेट में भी पाया जाता है, नहीं याद रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि फियोप्लास्ट फियोफाइसिस तो याद रहेगा, डायटम्स वगैरह याद नहीं रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा ले लेते हैं एक और कौन से प्लास्टेज हैं इसी के आपके क्रोमोप्लास्टेज के अंदर, दूसरा टाइप है रोडोप्लास्ट, तो रोडोप्लास्ट में देखिए आप, ये किसमें मिलेगा, पिगमेंट मिलेगा, सॉरी, ये पिगमेंट मिलेगा, पिगमेंट का नाम है फियो एरिथ्रिन, किसमें मिलेगा, इन क्योंकि रोडो है तो रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी, ठीक है ना, रोडोफाइसी, ठीक है, रोडो फियो, ओके, याद रखें। तो आपका ये क्रोमोप्लास्ट की हमने बात कर ली, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरा क्लोरोप्लास्ट, हम बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की, नंबर 3, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जो शब्द दिया था, जो टर्म दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, वाई सिंपर, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया आपको, ठीक है। ये कैसा है, करेक्टर कुछ इसके, फोटो
ऑर्गेनेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है, इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स यानी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना आपका। ओके, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स है किसमें पाया जाएगा? ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ग्रीन क्यों होता है, ठीक है, ये बात कर लें। ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल, ठीक है ना, पर्णहरिम के कारण ये ग्रीन होता है, ठीक है। और क्या है, जिन जो प्लांट ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, और ऐसे फोटोसिंथेसिस कर अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसलिए वहाँ क्या बात कहेंगे, एक जैसे कहेंगे ऑटोट्रॉफिक, किसमें पाया जाएगा? इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जो ऑटोट्रॉफिक अपना स्वयं भोजन, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दो वर्ड के लाते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, और कौन सी जगह पे मिलेगा ये? एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी लीव्स की बात कर रहे हैं। जो ऊपरी पार्ट होता है रूट के अंदर, क्या है? रूट के अंदर तो ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट पहुँचती नहीं है, तो वहाँ ल्यूकोप्लास्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, और किसमें मिलेगा? एल्गल सेल में मिल जाएगा। ओके, और किसमें मिलेगा? बता दिया मैंने, यूग्लिना में मिल जाएगा। तो ये आपकी बात हो गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम शेप की। क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो कैसा कैसा है, ठीक है। तो एक एक करके हम ले लेते हैं। देखिए, एक मिलेगा कप शेप्ड, कप शेप, यानी कप शेप मीन्स जैसे आपका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, क्लैमाइडोमोनास वॉल बॉक्स। तो क्लैमाइडोमोनास कैसा होता है? ऐसे, इसके अंदर कैसे पाया जाएगा? कप शेप, ये कप शेप है अंदर, ओके, क्लोरोप्लास्ट, राइट। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी बात करते हैं, गर्डल शेप, गर्डल शेप, ओके। हाँ जी, गर्डल शेप की बात कर रहे हैं। तो गर्डल शेप आपका मिलेगा यूलोथ्रिक्स में। किस में मिलेगा? यूलोथ्रिक्स में। इसमें क्या होता है कि जो यूलोथ्रिक्स होता है फिलामेंटस होता है, ठीक है, उसमें जो सेल्स होती हैं ये वाली होती हैं, ठीक है। तो गर्डल क्या होती है? गर्डल मीन्स होता है जैसे हंसली कहते हैं, ठीक है। तो उसका शेप कैसा होगा? उसका शेप होगा ऐसे, ओके, इस प्रकार हंसली शेप, ठीक है ना, हंसली शेप, ठीक है। तो ये यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है, ऐसे, ओके, गर्डल शेप, हंसली। इसके बाद बात करते हैं हम स्टिलेट शेप, जैसे जिग्नेमा में स्टिलेट स्टार्स लाइक ले लीजिए आप, ठीक है, याद करने का तरीका स्टार, ठीक है ना। इसके बाद ले लेते हैं हम स्पाइरल शेप। किसे मिलेगा? स्पाइरो गायरा में। तो स्पाइरो गायरा कैसा होता है? स्पाइरल शेप होता है, ठीक है ना। तो स्पाइरल शेप आपका ये सेल है इसकी स्पाइरो गायरा की, तो इसके अंदर ऐसे मिलेगा इस प्रकार, ऐसे स्पाइरल शेप, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम रेटिकुलेट, रेटिकुलेट टाइप का एग्जाम्पल किसमें? इसका लीजिए ऊडोगोनियम। रेटिकुलेट यानी सेल्स के अंदर, ऊडोगोनियम के अंदर क्या होगा? आपका जाल लंबा होगा, राइट, रेटिकुलेट, ओके। इसके बाद ले डिस्कॉइड, डिस्कॉइड शेप, ये मिलेगा आपका वाउचेरिया में, वाउचेरिया। तो डिस्कॉइड में समझे, डिस्क, डिस्क के साइड से देखें तो प्लेट मिलेगी आपको, प्लेट, ठीक है ना, प्लेट जैसी स्ट्रक्चर, डिस्क, ओके। अच्छा जी, अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक पहले तो हम बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन जो मिलेगी 40 से 50% तक,
इसके बाद हम ले लेंगे आप फॉस्फोलिपिड, ये मिलेगी 23 से 25% तक मिल जाएगी आपको। ओके, और क्या है, क्लोरोफिल लीजिए आप। क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा वो मिलेगा 3 to 10%। और DNA और RNA की बात करें तो ये मिल जाएगा आपका 5%। ठीक है, और क्या है, कैरोटिनॉइड्स, ये मिल जाएगा वो 1 से 2% तक। तो ये आपका यहीं तक कंप्लीट करते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो इसकी क्लोरोप्लास्ट की जो आगे के स्ट्रक्चर्स की बात है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी फ्रेंड्स को इसका लाभ मिल सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।